Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPET type of examination. So let's start. So question number 16 is removal of name फ्रॉम रजिस्टर इन कंडीशन, यानी कि अब पहले ये पूछा गया था कि भाई अगर अपन प्रीवियस वीडियो की बात करें कि किस रीजन से निकाला जाता है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन है, यानी कि आपने है जो कि ऐड कर दिया है, वो एक रजिस्टर फार्मासिस्ट था, बट अब आपको किसी ना किसी रीजन या किसी कंडीशन से उसको रिमूव करना पड़ रहा है, तो उसका क्या रीजन होगा। ऑप्शन की अगर अपन बात करें, इफ ही हिज नेम हैज बीन एंटर इन रजिस्टर बाय एरर, if he has been convicted of an offense in any profession, and if he does not get renewal of his registration, and these all of the above, यानी कि पहला कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है या जो नाम है वो गलती से आया है, दूसरा है जो कि उसने कोई ऑफेंस किया है अपने प्रोफेशनल के अंदर, एंड सी है कि उसका जो रिन्यूअल है यानी कि हर एक साल बाद आपको है जो कि अपना रजिस्ट्रेशन है जो रिन्यू करवाना पड़ता है वो रिन्यूअल नहीं करवाया है, उसकी फीस पे नहीं की है, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है ये आंसर सारे के सारे सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रजिस्ट्रार है जो कि किसी भी रजिस्टर फार्मासिस्ट का नाम है जो रिमूव कर सकता है अगर ये सारी की सारी कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन है जो कि अप्रूव हो रही हो। तो आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। 17 इज जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज, यानी कि जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, दो तरीके की काउंसिल्स होती हैं, एक तो स्टेट फार्मेसी और दूसरी है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। वो क्या है, ऑप्शन की अगर अपन बात करें, मैनी स्टेट काउंसिल डिसाइड टू मेक एन इंडिविजुअल काउंसिल, बी टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्री दैट द स्टेट काउंसिल ऑफ वन स्टेट इज टू सर्व, सी द पीसीआई इलेक्टेड दिस काउंसिल, एंड डी नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा ए, यानी कि जो स्टेट्स हैं एक से ज्यादा यानी कि दो से ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि अपन एक इंडिविजुअल काउंसिल बनाएंगे और उसको है जो कि रेगुलेट करेंगे, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑफेंस ऑफ फार्मेसी एक्ट आर, यानी कि अगर फार्मेसी एक्ट में जो भी रेगुलेशन दे रखी है उनमें से कोई भी रेगुलेशन है जो फॉलो नहीं की जाती, उसमें से किसी से अपराध किया जाता है, तो किस किस तरीके की हैं जो कि ऑफेंसेस हो सकती हैं या कंसिडर की जाती हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो फास्टली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी कि कोई भी पर्सन है जो कि झूठ बोल रहा है कि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, तब उस पर ऑफेंस या फिर पेनल्टी लगाई जा सकती है। बी फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई पर्सन है जो कि अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सरेंडर नहीं कर पा रहा, दे नहीं पा रहा। फिर है सी डिस्पेंस बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि कोई पर्सन है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है, तो अपन उसके ऊपर है जो कि पेनल्टी लगा सकते हैं। डी इज द ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी की सारी चीजें हैं जो कि ऑफिस के अंदर आती हैं फार्मेसी एक्ट में, तो ऑब्वियस है इन चारों की चारों चीजें आती हैं, तो आंसर रहेगा इसका डी ऑल ऑफ द अबव। So here is the answer A, यानी कि many states council decide to make an individual council is the joint state pharmacy council, and all of the above are the offenses in pharmacy act. 19 is the number of hours of practical training for registered pharmacist, यानी कि जो number of hours of practical training यानी कि actual जो dispensing training timing है वो कितना होना चाहिए registered pharmacist के लिए। ऑप्शन की अगर अपन बात करें, नॉट लेस देन 750 आवर्स, यानी कि 750 घंटों से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 500, नॉट लेस देन 250 आवर्स, एंड नॉट लेस देन 300 आवर्स। तो मैंने आपको जिस प्रीवियस वीडियोस में बताया कि ऑफिशियली अगर अपन देखें तो 500 आवर्स की बात की जाती है, बट नॉट लेस देन की बात करें कि इससे कम तो होने ही नहीं चाहिए एक्चुअल डिस्पेंसिंग ट्रेनिंग टाइम, तो वो इसका आंसर रहता है नॉट लेस देन 250 आवर्स, तो आंसर इसका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज, यानी कि अगर आप किस पर्सन को अपन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहेंगे। ऑप्शन की अगर बात करें, होल्डिंग एटलीस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि कोई भी पर्सन है जिसने डिप्लोमा कर रखा हो। दूसरा है हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि उसका फार्मेसी प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है, यानी कि किस तरीके से मेडिसिन बनाई जाती है या फिर दूसरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज। सी हैविंग हिज नेम एंटर इन द रजिस्टर ऑफ फार्मेसिस्ट ऑफ स्टेट, यानी कि उसका जो नाम है एज अ रजिस्टर फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर एंटर होना चाहिए, एंड डी नन ऑफ द अबाउ। तो ऑब्वियस है एक रजिस्टर फार्मासिस्ट तभी कहलाएगा जब उसका नाम है जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर है कि रजिस्टर्ड हो, तो इसका आंसर होगा सी। So here is the answer, not less than 250 hours of practical training need for registered pharmacist, and having his name in register of pharmacist of state is known as register pharmacist. 21 is एक्स ऑफिसो मेंबर्स ऑफ पीसीआई, यानी कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं। ऑप्शंस की अगर बात करें
तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड दी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ये जो तीनों के तीनों हैं, यानी कि पीसीआई के अंदर 3 एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं, तो ये जो तीनों हैं वो एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ पीसीआई हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। एजुकेशन रेगुलेशन मेड बाय, यानी कि जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो किसने बनाई थी? तो अगर अपन ऑप्शन की बात करें, ए पीसीए यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो बनाई थी पीसीआई ने, बट अगर क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि अप्रूव किसने की थी, तो अप्रूव हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट यहाँ पे पूछा गया है मेड बाय, तो इसका आंसर होगा ए पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। Here is the answer. Ex officio members are the Director General of Health Service, Director of Central Drug Laboratory and Drug Control of India of PCI, while PCI made the education regulation. 23 is Central Register for Pharmacists is compiled by, यानी कि जो सेंट्रल रजिस्टर है वो कौन है जो कि कंपाइल करता है? ऑप्शन की अगर बात करें, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नन ऑफ द अबव। तो जो पहला जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फार्मासिस्ट का, वो तो स्टेट करती है, बट स्टेट फिर 5 कॉपीज है जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजती है, जो कि सेंट्रल रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करती है। तो क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है सेंट्रल रजिस्टर में कौन करता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सेंट्रल काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्स इज अप्रूव्ड बाय, यानी कि कोई भी संस्था है जिसमें फार्मेसी कोर्स है जो चल रहा है उसका अप्रूवल है जो कौन देती है? ऑप्शन की अगर बात करते हैं, अगेन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर अपन बात करें तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल है वो है जो कि अप्रूवल देती है फार्मेसी कोर्स को चलाने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में। इसके साथ साथ पहले जो है कि एआईसीटी से भी अप्रूवल लेना पड़ता था, बट राइट नाउ सिर्फ पीसीआई ही अप्रूवल देती है। तो आंसर इसका रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 इज मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट इज, यानी कि कितने साल कम से कम एज रिक्वायर्ड है अगर आप फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आफ्टर डिप्लोमा डिग्री या फिर आफ्टर बी फार्म डिग्री। ऑप्शन हैं 18 साल, 21 साल, 16 साल या फिर 20 साल। तो कम से कम 18 साल का पर्सन होगा तभी उसे रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, या फिर मिनिमम एज उसकी इतनी होनी चाहिए। तो आंसर इसका रहेगा ए 18 ईयर्स। So here is the answer. Central register maintained by PCI and PCI approved for running pharmacy course in any institution and minimum 18 years age is required for a registered pharmacist. Is the Pharmacy Council of India is also known as, यानी कि जो Pharmacy Council of India है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन की अगर बात करें, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जॉइंट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो एक पर्टिकुलर स्टेट की होती है, जॉइंट फार्मेसी काउंसिल यानी कि 2 से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो मिलकर एक काउंसिल को निर्धारित करती हैं, और डी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जो द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसे अपन सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा सी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27 इज 6 मेंबर फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड टू पीसीआई बाय, यानी कि अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉमिनेशन की, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पीसीआई टोटल 9 थे, जिसमें 6 हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि नॉमिनेट कर रहा था, एक है जो यूजीसी, एक एआईसीटी और एक था जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा बी सेंट्रल गवर्नमेंट। वाइल यूजीसी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स की बात आएगी, यानी कि जो 6 इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो यूजीसी है जो कि नॉमिनेट करता है, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉमिनेटेड मेंबर कौन है, तो 6 नॉमिनेटेड मेंबर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि अप्रूव करता है। The answer, the Pharmacy Council of India also known as Central Council of India, while 6 members from teaching profession nominated to PCI by central government. नेक्स्ट इज द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, यानी कि जो सबसे पहले जो सेंट्रल काउंसिल यानी कि पीसीआई बनी थी वो किस साल है जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? ऑप्शन हैं 1946, 1948, 1949 एंड 1950। तो 1948 में तो फार्मेसी एक्ट आया था, बट जो फर्स्ट पीसीआई कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो हुई थी 1949 में, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 इज हाउ मेनी एक्स ऑफिसर मेंबर्स आर देयर इन पीसीआई, यानी कि कितने एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं पीसीआई में, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर रहेगा 3, और जो स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया है या जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों के अंदर ही 3-3 एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, तो आंसर इज बी।
क्वेश्चन नंबर 30 इज हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर्स इन एसपीसी, यानी कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर कितने हैं जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो टोटल जो इलेक्टेड मेंबर यहाँ बात कर रहे हैं कि टोटल कितने हैं। अगर टोटल अपन इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 7 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें 6 तो होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और एक होता है जो कि एमसीआई है जो कि इलेक्ट करती है। तो इसका आंसर रहेगा ए 7। Here is the answer. First council constituted in 1949. There is 3 ex-officio member in PCI and total elected member in SPC यानी कि State Pharmacy Council is 7. Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.